हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू वीई। मैं आपको वीई पढ़ाऊंगी। वीई में हमारा चैप्टर नंबर है 5। 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मीनिंग होता है समय का महत्व, मतलब समय की पाबंदी। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन है, ये जो राइटर है उन्होंने लिखी है, नाम है उसका अमृत कालंतरी। पंक्चुअलिटी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अराइविंग एट अ प्लेस एट अ राइट टाइम, इट इज ऑल्सो अबाउट टेकिंग एक्शंस एट राइट टाइम। इसका मीनिंग होता है कि समय की पाबंदी केवल एक ही टाइम पे, एक ही स्थान पर एक सही समय पर पहुंचना ही नहीं होता है, लेकिन हम जहाँ पहुंचते हैं वहाँ सही टाइम पे पहुंचते हैं, वहाँ पे सही हम कार्य करते हैं कि नहीं, सही हम निर्णय लेते हैं कि नहीं, इसका भी महत्व होता है। अगर हम सही टाइम पे कहीं पे पहुंच गए लेकिन हमने काम है वो सही तरीके से किया ही नहीं, तो उसका कोई मीनिंग रहेगा नहीं। तो ये है हमारा चैप्टर है पंक्चुअलिटी। इसमें स्टोरी है, वो हम उसके जरिए हमें पंक्चुअलिटी क्या होती है वो हम यहाँ पे समझेंगे। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ हिप्पो who got the smallest tail just because of his laziness। हम यहाँ पर हिप्पो की स्टोरी है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये हिप्पो कौन था कि वो हिप्पो एक आलसी था। लेजीनेस मीनिंग होता है आलसी। उसे एक छोटी सी पूंछ मिली क्योंकि वो आलसी था। स्टार्ट करते हैं। वंस इन अ फॉरेस्ट लिव्ड मेनी एनिमल्स। एक जंगल था, उसमें बहुत सारे एनिमल्स प्राणी रहते थे। शेर खान वॉज द किंग ऑफ दैट फॉरेस्ट। शेर खान जो शेर था वो जंगल का राजा था। ही यूज्ड टू कॉल द मीटिंग ऑफ ऑल एनिमल्स वंस इन अ मंथ। हर मंथ को वो जो राजा थे शेर खान, वो सारे एनिमल्स को बुला के मीटिंग करते थे। तो एक दिन उसने सारे एनिमल्स को बुलाया। देखो यहाँ पे सारे एनिमल्स है और ये शेर खान है। वो सब हर मंथ मीटिंग करते थे, जो जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती थी वो शेर खान राजा को बताते थे। वन डे इन अ मीटिंग द मंकी स्टूड अप। एक दिन मीटिंग थी तो मंकी था वो सडनली खड़ा होके जल्दी से वो बोला, माय लॉर्ड वी ऑल आर लिविंग वेरी हैप्पीली। हम यहाँ पर बहुत ही खुशी से रहते हैं। इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में हम बहुत ही खुशी से रहते हैं। बट समटाइम्स आई फील वेरी होपलेस। तो क्या कहता है कि कभी कभी हम यहाँ पर बहुत ही खुशी से रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ही होपलेस, मतलब कि हमें यहाँ पे बहुत ही बुरा फील होता है, कभी कभी बुरा लगता है। हेल्पलेस, हम कभी कभी हेल्पलेस हो जाते हैं कि हमें किसी की मतलब सहायता ही नहीं मिलती, कभी कभी हमें ऐसा लगता है। तो वो ये जो छोटा सा मंकी है वो खड़ा होके, ये रहा छोटा मंकी, वो शेर खान को बताता है कि हम जंगल में बहुत ही खुश हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम हेल्पलेस हैं, हमें किसी की मदद ही नहीं मिलती है। हेल्पलेस, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू आस्क्ड शेर खान। शेर खान ने कहा, क्या बात कर रही हो हेल्पलेस, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हेल्पलेस हो, तुम्हें किसी की मदद नहीं मिलती है। सरप्राइजली, वो बहुत ही सरप्राइज हो जाते कि उसको तो पता ही था कि जंगल में सभी जो प्राणी है वो बहुत ही खुश थे। तो उसे अचानक ही ऐसा मंकी ने बोला तो उसे सरप्राइज लगा कि बहुत ही स्ट्रेंज लगा। माय लॉर्ड देयर आर अ लॉट ऑफ मस्किटोज एंड फ्लाइज इन द फॉरेस्ट। क्या कहा बंदर ने कि महाराज, हमारे जंगल में बहुत ही मक्खियाँ और मच्छर है, बहुत ही हो गए हैं बहुत सारे। तो फिर
they bite us and disturb us when we are sleeping. जब हम सो रहे होते हैं तब हमें काटते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो हम एक प्रकार से हेल्पलेस ही हो गए। We need a special part in our body that could help us to fly the mosquitoes away without moving from our place. तो वो बंदर क्या कहता है कि अगर हमें जब हम सो रहे होते हैं तब हमें काटते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए हमें वी नीड स्पेशल, हमें ऐसी स्पेशल बॉडी पार्ट की आवश्यकता है जिसके जरिए हम ये सारी मक्खियाँ और ये मस्कीटोज को भगा सकते हैं, उड़ा सकते हैं हमारी जगह से। शेर खान थॉट अबाउट, शेर खान थे जो राजा थे महाराज शेर, वो सोचने लगे। फिर उसने बोला इट इज सेड, फिर उसने बोला यस यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बट व्हाट कैन इट बी, पर हम क्या कर सकते हैं। माय लॉर्ड, महाराज, व्हाई डोंट यू प्रे टू गॉड टू हेल्प अस, क्यों ना हम गॉड से प्रार्थना करें। सेड द लिटिल रैबिट, कौन बोला, छोटा सा खरगोश, बहुत ही चतुर था। उसने क्या कहा, महाराज क्यों ना हम गॉड से प्रार्थना करें हमारी हेल्प के लिए। तो शेर खान वेंट टू हिज केव एंड स्टार्ट हिज प्रेयर। तभी शेर खान है वो अपनी गुफा में गए सबको लेके, और केव का मीनिंग होता है गुफा, तो अपनी गुफा में गए, और प्रेयर का मीनिंग होता है प्रार्थना करना। वहाँ पे जाके उन्होंने प्रेयर स्टार्ट की, मतलब प्रार्थना की गॉड से। क्या बोला, तो ओह गॉड ऑल एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द मस्कीटोज। क्या कहा उसने, हे भगवान, सारे एनिमल्स को आपकी रक्षण की आवश्यकता है, आप मच्छरों से उसकी रक्षा करो। तभी क्या होता है कि गॉड गेव शेर खान डिफरेंट साइज ऑफ टेल डिस्ट्रीब्यूट अमोंग एनिमल एंड सेड। तो जब उसने प्रार्थना की तो शेर खान को ऐसा माइंड में, मतलब उसने ऐसा सोचा, उसके माइंड में ऐसा एक ख्याल आया कि भगवान ने हमें, शेर खान को लगा कि भगवान ने हमें अलग अलग साइज की टेल दी है ना, हमारे पास हमें पूंछ दी है ऐसी, भगवान ने अलग अलग साइज की, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं ना। तो दीज आर टेल्स, तो वो क्या है जो हमें दी है वो, तो ये हमारी टेल, ये हमारी पूंछ है, वो हमें हेल्प हमारी कर सकती है। टेल ऑल द एनिमल्स, बस यही ख्याल उसने सारे एनिमल्स को, टेल ऑल द एनिमल्स टू अटैच इट एट देयर बैक, जो हमारी ये पूंछ है वो हमारे बैक साइड पे, मतलब पिछवाड़े से चिपकी हुई होती है। तो व्हेन दे विल वेव देम ऑल द फ्लाइज एंड मस्कीटोज विल फ्लाई अवे, तो हम उसके जरिए उसको उड़ा के सारे मक्खी और मच्छरों को उसके जरिए उड़ा सकते हैं। तो ये ख्याल था वो शेर खान को आया जब वो गॉड से प्रार्थना कर रहे थे। तब शेर खान वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड द सॉल्यूशन, शेर खान बहुत ही खुश हो गए क्योंकि उसे उसका सॉल्यूशन वो मिल गया था। फिर क्या हुआ, He made an announcement in the forest about distribution of tail. उन्होंने क्या किया, शेर खान ने सारे जंगल में अनाउंसमेंट मतलब कि सबको बताया, सूचना दी। अनाउंसमेंट मतलब सूचना देना, तो सबको अनाउंसमेंट किया, सूचनाएं दी कि पूरे जंगल में कि हमें ये टेल मिली है, मतलब जो पूंछ मिली है वो गॉड ने हमारे लिए, हमारे हेल्प के लिए दी है। When the animal heard the announcement, they rushed to the king. जब ये प्राणियों ने ये सूचना है सुनी तो वो कहाँ पहुँचे, राजा के पास पहुँचे। देखो यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, सब है ना सारे एनिमल्स, ये रेबिट है, फिर मंकी है, जिराफ है, एलिफेंट है, हिप्पो है, और ये बहुत सारे सब है। उसके बाद क्या हुआ कि The animal who reached first got the longest tail. जो एनिमल सबसे पहले पहुंचा था उसे लॉन्ग टेल मिली।
जो एनिमल है वो टाइम पे पहुंच गया था उसे सबसे लंबी पूंछ मिली। पर जो हिप्पो था तो who was the laziest, sleeping in mud, arrived at the last and got a very small tail। लेकिन जो हिप्पो था वो बहुत ही आलसी था और हर वक्त सोता रहता था, कादव में पड़ा पड़ा, कीचड़ में पड़ा पड़ा, इसीलिए वो लास्ट में पहुंचा, बहुत ही अंत में पहुंचा। इसीलिए उसे बहुत ही स्मॉल टेल मिली, एकदम छोटी सी पूंछ मिली, क्योंकि वो लेजी था इसीलिए। लेकिन जो बाकी सब एनिमल्स थे वो सबसे पहले पहुंच गए थे, समय के पाबंद थे, इसीलिए उसको सबको लंबी पूंछ मिली थी। लेकिन ये हिप्पो था वो बहुत ही आलसी था, तो वो उसकी वजह से वो सोता रहा, इसीलिए वो जल्दी से पहुंचा ही नहीं था गॉड के पास। तो उसे छोटी सी पूंछ मिली, विच वॉज नॉट मच यूज। इसलिए उसको जो पार्ट की आवश्यकता थी वो उसे मिली ही नहीं। उसे बड़ी पूंछ की आवश्यकता थी ना, उसका शरीर तो इतना बड़ा होता है इसीलिए, लेकिन वो तो लास्ट में पहुंचा, लेजी था, इसीलिए उसे छोटी पूंछ मिली। Everyone was laughing at Hippo। सब है वो हिप्पो पर हंसने लगे। क्यों? क्योंकि वो he was feeling very bad। क्योंकि सब हंसने लगे तो क्या हुआ कि हिप्पो को बहुत ही बैड फीलिंग आ रही थी, बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि सब उस पर हंस रहे थे इसीलिए। शेर खान ने कहा, हिप्पो यू शुड नॉट फील बैड। तुम्हें बुरा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव गॉट द स्मॉलेस्ट टेल बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस। तुम्हें पता है तुम्हें इतनी छोटी सी पूंछ क्यों मिली है? क्योंकि तुम बहुत ही आलसी हो। लेजीनेस का मीनिंग होता है आलसी। If you have cared for time and been punctual, you would also have got a tail of your own choice। अगर तुम समय के पाबंद होते, समय का तुमने ध्यान रखा होता और सबसे पहले पहुंचा होता, तो तुम्हें अपने पसंद की पूंछ है वो अवश्य मिल जाती गॉड से। तो शेर खान ने हिप्पो से ये कहा कि अगर तुम इतने लेजीनेस नहीं होते, इतने आलसी नहीं होते, अगर तुम टाइम पे पहुंचे होते गॉड के पास और समय का महत्व समझता होता, तो तुम्हें अपने पसंद की, अपने चॉइस की तुम्हें टेल अवश्य मिल जाती, पूंछ अवश्य मिल जाती। इतनी छोटी पूंछ तुम्हें नहीं मिलती। तो ये हमारी ये स्टोरी थी हिप्पो की और पंक्चुअलिटी की। तो बच्चों हमें समझ में आया कि पंक्चुअलिटी है वो हमारे लिए कितनी मायने रखती है, क्योंकि अगर हम कोई काम सही समय पर सही टाइम पे नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और हमारी आलस है, आलस की वजह से हमने कोई काम में टाइम पे नहीं किया तो हम, जैसे कि हम होमवर्क है वो हम टाइम पे नहीं करते हैं, या फिर हमारा हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो टाइम पे हमारा वर्क होता है वो नहीं करते हैं, स्कूल का होमवर्क वगैरह सब, तो आप पढ़ाई में पीछे रह जाते हो ना। तो इस वजह से हमारे लिए हमारे लाइफ में पंक्चुअलिटी का बहुत ही महत्व होता है। तो आपने जाना ना कि हिप्पो अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसे बहुत ही छोटी टेल मिली। तो अगर हिप्पो टाइम पे पहुंचा होता तो उसे उसकी पसंद की पूंछ मिल जाती। इस तरह से हमें हमारा काम है वो पंक्चुअलिटी से करना चाहिए। हमेशा टाइम का महत्व हमें समझना चाहिए। जो हर काम है अपने टाइम पे ही करना चाहिए, वो अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 वर्ड से, पहला है अनाउंसमेंट, उसका मीनिंग होता है डिक्लेरेशन। मतलब कोई भी हमें किसी को कुछ बताना हो तो उसकी सूचना हम किसी को देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। उसका दूसरा मीनिंग होता है डिक्लेरेशन। उसके बाद है सरप्राइजली। सरप्राइजली मतलब हम अचानक से कोई बात है वो किसी को बिना बताए ही बता देते हैं, उसको बोलते हैं सरप्राइजली। वंडरसली, उसका दूसरा मीनिंग होता है वंडरसली। जैसे कि हमें कोई, हमारी मम्मी या पापा कभी कभी गिफ्ट देते हैं ना सरप्राइज, हमें पता भी नहीं होता और अचानक से गिफ्ट देते हैं,
तो उसका मीनिंग होता है ये सरप्राइज का मीनिंग होता है। इसका सेकंड मीनिंग होता है वंडरसली। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे।